हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। पाप कर्तरी योग के बारे में हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग जन्म लग्न के लिए उनका कैसा पीरियड रहेगा उसके बारे में हम कुछ छोटी मोटी जानकारी देते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लोगों को बेहद पसंद आई है। हमने ऑलरेडी मेष और वृषभ लग्न के बारे में पाप कर्तरी योग के लिए कुछ बातें बता दी है। आज बारी है मिथुन लग्न के लिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 3 अंक लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक है। यहां एक्चुअली समझ लीजिए फिर से, पाप कर्तरी योग हर एक जन्म लग्न के लिए हो ही रहा है, हर एक के लिए है। 12 जन्म लग्न होता है, लेकिन अलग अलग जन्म लग्न में अलग अलग स्थान में पाप कर्तरी योग बनता है, तो उसका फल अलग अलग रहता है। इसलिए हम अलग अलग जन्म लग्न के लिए कुछ बातें करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है, तो मिथुन लग्न के लिए जहां 11th हाउस में लाभ भुवन में एक राशि है मेष राशि, कर्म स्थान में मीन राशि है और भाग्य स्थान में कुंभ राशि है। तो यहां कर्म स्थान में गुरु महाराज की उपस्थिति रहेगी, बृहस्पति की, और आपके लाभ भुवन में राहु महाराज विराजमान रहने वाला है। और शनि जो कुंभ राशि में आएगा 29 अप्रैल को, तो वो भाग्य स्थान में आएगा। मतलब सीधा अर्थ है, गुरु जो है वो राहु और शनि के बीच में रहने वाला है 2.5 महीने के लिए, क्योंकि 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में है, तो उनकी इफेक्ट तो वैसे तो पूरा जुलाई महीना रह सकती है। तो समझो कि 3 महीने तक ये पाप कर्तरी योग हर एक के लिए विश्व में इफेक्ट करेगा। स्पेशली हम आज बात करते हैं मिथुन लग्न के राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ हमने जो बताया कि कर्म भुवन में गुरु महाराज है, तो कर्म स्थान में गुरु वैसे तो स्वगुरु हो रहा है, उसका बल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ निर्बल रहेगा, क्योंकि शनि और राहु के बीच में है। तो गुरु का कोई बल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई शुभत्व नहीं रहने वाला ये 3 महीने के लिए। तो कर्मस्थान भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हर एक की जिंदगी में। जो लोग युवा अवस्था में है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा। सीधा है, लाभ मतलब पैसा। युवा लोगों के लिए तो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो यहाँ दोनों चीज, लाभ भुवन में राहु आया, शनि महाराज भी भाग्य स्थान में है, भाग्य का भी साथ नहीं मिलता है, कर्म भुवन भी निर्बल हो रहा है, लाभ भुवन भी नहीं है। तो आपको कुछ भी कर्म करो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला नहीं है ये 3 महीने में। फ्रॉम 29 अप्रैल टू ऑनवर्ड्स 3 मंथ के लिए याद रहे, आप कुछ भी कर्म करो तो आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको ख्याल ये बात का रखना है कि आप जो भी कर्म करते हैं वो सही दिशा में सही कर्म करना है। अगर जो गलती से भी गलत काम किया तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा, वो आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, शायद टर्निंग पॉइंट भी बन जाए। ऐसा नहीं करना है। क्या क्या चीज नहीं करनी है वो हम आपको बताएंगे। पाप कर्तरी योग में से छुटकारा तो किसी को नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आपका जन्म के ग्रह थोड़े भी अच्छे है या आपकी महादशा अंतर्दशा पॉजिटिव है, तो कम नुकसान होगा। नुकसान तो जरूर होने वाला है 3 महीने के लिए, लेकिन आपको संयम रखना है। आप नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो संयम रखना है, धीरज रखना है, शांत रहना है। कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो।
जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर कार्य करना है। प्रोग्रेस, तरक्की सब रुक जाएगी, प्रमोशन रुक जाएगा, और आपका कोई भी नया प्रोजेक्ट है बिजनेस में तो आपको उसमें अप्रूवल नहीं मिलेगी, डिले होगा। ये एक अच्छी बात है कि शनि फिर से रिटर्न हो जाएगा मकर राशि में 12 जुलाई से, तब पाप कर्तव्य योग खत्म होगा। लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहने वाला है पाप कर्तव्य योग। ये हमारे सबके लिए नसीब अच्छा है, अच्छी बात है। तो यहाँ कर्म भुवन के लिए गुरु महाराज की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मिथुन लग्न वालों के लिए धन राशि 7th हाउस में है, सप्तम भुवन में धन राशि, उसका भी मालिक गुरु है। सिर्फ कर्म भुवन का मालिक गुरु है ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सप्तम भुवन को भी इफेक्ट करता है। ये पाप कर्तव्य योग, सप्तम भाव का मालिक गुरु है, तो सप्तम भाव भी नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, कुछ नक्की कर रहे हैं, तो ठहर जाइए, रुकिए, वेट एंड वॉच। जुलाई महीने तक कोई डिसीजन नहीं लेना है शादी के लिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि उसका रिजल्ट आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप शादीशुदा है तो ये 3 महीने के दौरान आपको आपके जीवन साथी के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक बरतना है। कोई जल्दबाजी में, गुस्से में, आवेग में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है झगड़े में कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना है। संयम रखिए, धीरज रहिए, शांत रहिए, थोड़ा पीरियड गुजरने दीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा। कोई समय परमानेंट नहीं है, समय हमेशा परिवर्तनशील है। तो यहाँ भी सिर्फ बात 3 महीने की ही है। 3 महीने के लिए आप रुक जाइए, एज इट इज, जो भी चलता है वो चलने दीजिए, कोई उसमें परिवर्तन मत कीजिए और समझदारी से काम लीजिए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी ये बात कनेक्टेड है। अगर आप बिजनेस में पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका संबंध जो है वो अच्छा बनाना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो उसका भी नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, तो जरा सावधानी रखिए। तो ये तो बात हो गई ऐसी ही। वैसे तो लाभ भुवन में भी राहु है, तो लाभ भुवन में कोई अच्छा रिजल्ट मिलने की आशा नहीं है। आने वाला है राहु, अभी आज की तारीख में नहीं है, लेकिन वो सब चीज, ये 29 अप्रैल को सब चीज, ये पोजीशन सेटलमेंट हो जाएगी 3 महीने के लिए। स्पेशली शैटर्न जो है, वैसे तो गुरु वहीं रहेगा, राहु भी वहीं रहेगा, लेकिन शनि जो है उसका मकर राशि में फिर वापस जाएगा। तो ये पाप कर्तव्य योग 3 महीने के लिए भी है। तो ये आपके खास करके लग्न, जीवन और बिजनेस पार्टनर और बिजनेस या जॉब, नौकरी, उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ये पीरियड के दौरान। तो ये पाप कर्तव्य योग मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो बात थी वो हमने आपको बताई। ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।